अब देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है ये इस सवाल में बोल रहा है कि ये इस श्रेणी का पद है कि नहीं। ये जो 150 है इस श्रेणी का पद है। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो तब तो नहीं है फिर। तो एक सबसे पहले इसने एक इक्वल टू क्या दे रखा है, इसने हमें दे रखा है 11। डी इक्वल टू कितना हो गया ये 8 माइनस 11 बराबर -3। और ए एन, इसे ए एन मान लो या ए एन। तो ए एन मान लिया इसे हमने कि माना इसी श्रेणी का पद है ये 150। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने माना, हमने क्या करना है इसमें लिखना है, हमने माना कि ये जो -150 है 150 इसी श्रेणी का पद है, इसी एपी का पद है, ये समांतर श्रेणी का पद है। तो अब मान लिया तो हमने इसको ए एन माना, तो ये हो जाएगा 150। ए एन इक्वल टू कितना 150। तो अब हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे इस पे। तो ए एन इक्वल टू ए कितना हमारे पास एन। अब ये अगर ये निकल जाएगा कि कौन सा पद है ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इस समांतर श्रेणी का ही पद होगा। मगर अब देखते हैं इससे आगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 161। अगर ये इधर जाएगा माइनस का बनेगा, और ये हो जाएगा n-1 इंटू -3। तो ये अब इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे अपॉन में जाएगा, ये इसके जो ये बट्टे -3 बराबर -1। तो ये हो जाएगा 161/3 इक्वल टू n -1। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 161 प्लस 1। तो ये n इक्वल टू हो जाएगा 164/3। तो अब हमें क्या दिख रहा है ये, यानी कि अगर कभी हमने ऐसा देखा है कि हमने हमेशा ऐसे देखा ना कि पहला पद होगा, दूसरा पद होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कभी ऐसे नहीं आएगा कि 2.5 वो पद, 3.5 वो पद। क्योंकि क्रम तो हमेशा 1 2 3 में ही रहता है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि 2.5 हुआ, 3 हुआ, 2 4 हुआ, 2 6 हुआ, ऐसा तो होगा नहीं। तो यानी कि हमारे पास ये श्रेणी का पद नहीं है। क्यों? क्योंकि n एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए थी। तो फिर यही लिखना हमने इसमें, क्योंकि n एक पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक यानी कि पूर्णांक 1 2 3 4 5। तो एक ये क्या नहीं है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है, n नहीं है। अतः -150 दी गई समांतर श्रेणी का पद नहीं है। तो ये ऐसी था ये वाला सवाल। अब 7वां सवाल है। ये क्या पूछ रहा है इस सवाल में कि एपी का 31वां पद ज्ञात करो। एपी का 31वां पद ज्ञात करो यदि क्या दिया गया है, जिसका 11वां पद हमें A11 दे रखा है। कितना दे रखा है 38, और A16 दे रखा है हमारा 73। A11 तो ये हो जाएगा A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस n-1। 11 है तो 11 माइनस, तो ये हो जाएगा 11 - 1 इंटू डी, जैसे सीधा 10D लिख दो। तो 11 पद तो 10D हो जाएगा, A प्लस 10D। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब 16 पद दे रखा है तो A16 दे रखा है, तो ये लिखेंगे A प्लस 1 कम तो 15D। अगर 16 पद पूछता है तो क्या लिखते हैं सीधा A प्लस 15 एक कम कर देना। अगर 17 पद पूछेगा तो ये लिखना है हमें A प्लस 16D, सीधा ये लिख देना है। तो ये हो गया हमारे पास। तो इनको हमने समीकरण 1 और 2 मान ली।
तो ये समीकरण 1 व 2 मान लिया, अभी हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो अब अरे ये अभी तो वैल्यू भी दे रखी है इनकी, तो इनकी वैल्यू भी तो दे रखी है, तो इससे तो बनेगा हमारा, तो समीकरण 1 व 2 से को हल करने पर तो ये 11 कितना है, 38 और a प्लस 15d, और ये है a 16 है हमारे पास 73, a प्लस ये तो 10 था ना, ये था 15d, ये था समीकरण 1। समीकरण 2, अब हमने इसमें विलोपन विधि लगाई तो ये कट गए, तो ये कट गए, तो ये कितना हो जाएगा, अब 73 में 38 गया, कितना हो जाता है ये, 13 में से 5 गया 8, और 6 में से 35, तो d इक्वल टू 5 सत्ते 35। अब हमारे पास d इक्वल टू ये आ गया, अब a इक्वल टू निकालना है बस, और हम कोई भी वैल्यू निकाल देंगे उसके बाद। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 माइनस 10d, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 माइनस 10 इंटू 7, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 70 में से 38 गया, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 6 में से 3 गया 3, यानी कि 32। तो हमें 32 ये भी मिल गया और डी भी मिल गया। अब कोई भी पद पूछा, अब A31 पूछ रहा है ना हमें, अब A31 क्या होगा, A31 पूछ रहा है तो a प्लस 30d लिखना है सीधा, तो A31 इक्वल टू माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7, तो ये हो जाएगा A31 इक्वल टू माइनस 32 प्लस 210, और ये हो जाएगा A31, तो दोस्त ये बनेगा हमारा 178, तो यही निकालना था हमें। अब अगला सवाल, एपी में एक एपी है, उसमें 50 पद हैं टोटल, यानी कि n इक्वल टू 50 तक है लास्ट, जिसका तीसरा पद कितना दे रखा है इसने हमें 12, और अंतिम पद यानी कि A15 बोल रहा है कि लास्ट पद कितना है 50, ए की 85 पद है, तो हमारा अंतिम पद कितना दे रखा है 100, यानी कि 100, यानी कि A50 दे रखा है उसने हमें, तो 2900 A29 ज्ञात करना है बस। अब हमें अब A29 तो सबसे पहले A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा A प्लस 2D लिख दिया, तो ये A3 कितना है, ये हो गया समीकरण 1, और फिर दे रखा है A29, तो ये है A प्लस 28D, तो ये कितना हो जाएगा A50 दे रखा है A50 दे रखा ना, ये तो निकालना हमें, तो ये हो जाएगा 49D, तो ये हो जाएगा A50 कितना दे रखा है इसने हमें 106 A प्लस 49D, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 12, A प्लस 49D इक्वल टू बराबर 12 और 106, ये हो गया 2। तो हमें अब इसमें विलोपन विधि लगाई, तो डी से ए से ए कट गया, तो ये हो जाएगा 47D, और
तो ये कितना आ रहा है -94, और तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 47 दूनी 54, 94, 47 दूनी 94 होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए। अब ए इक्वल टू क्या आएगा, ए इक्वल टू आएगा हमारे पास 12 माइनस 2D। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये 12 माइनस 12 में से 4 गया 8, तो ये हो जाएगा 8। तो इसलिए A29 सीधा सीधा लिखो, इसे A29 निकालना है तो A प्लस 28D सीधा। तो A29 इक्वल टू A कितना है हमारे पास, D कितना है 28 दूनी 56 और 8 64। तो यही था हमारा आंसर 64। अबे नेक्स्ट सवाल।